अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, बग्गी के टॉपिक पे आजकल हर दूसरा यूट्यूबर वीडियो बना रहा है और हर रिएक्शन चैनल उन पे बात कर रहा है। कोई उनके हक में बात कर रहा है, कोई उनके खिलाफ बात कर रहा है। मकसद सबका एक ही है और वो मकसद है बग्गी की सच्चाई आप लोगों के सामने लाना कि वो हक पे है या हक पे नहीं है। बहुत ही मज़े की बात ये है, कमाल की बात ये है कि जितने भी लोग, जितने भी यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स पहले उसके हक में थे, अब वो उसके ख़िलाफ़ वीडियो बना रहे हैं, और पहले जो उनके ख़िलाफ़ थे अब वो उनके हक में वीडियो बना रहे हैं। और अब मेरा ख़्याल ये है कि सिर्फ बग्गी का रियल घिनौना चेहरा, गंदा चेहरा आप लोगों के सामने आना बाकी है। बाकी ये जो रिएक्शन चैनल वाले अब उनके हक में वीडियो बना रहे हैं, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे मतलब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जितना गंदा उन्होंने बग्गी और बग्गी की माँ को किया है और उनकी पूरी फैमिली को किया है, मेरा ख़्याल है कि हमें अली समदर की सफाई में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो अभी उनके हक में लोग वीडियोस बना रहे हैं, इन्होंने ही पहले उनके कच्चे चिट्ठे खोले हुए हैं। हकीकत तो व्यूवर्स इन्हीं औरतों ने आज से 2 साल पहले बता दी थी। बग्गी की माँ के बारे में भी और बग्गी के बाप के बारे में भी सारी जो भी बातें थी, जो भी कहानियाँ थी, जो भी किस्से थे, सारे सुना दिए थे कि किस तरह बग्गी की माँ ने भाग के शादी की, या बग्गी की माँ भागी हुई औरत है। इस तरह की बातें मुझे तो वो अभी याद भी नहीं है, वो किस्से, वो कहानियाँ मुझे तो अभी याद भी नहीं है। किस तरह से 2 नंबर औरत कहा जाता था बग्गी की माँ को, करेक्टरलेस कहा जाता था उसे। कहा जाता था कि लालची औरत है, जादूगरनी है, जादू करती है, काले जादू करवाए हैं इसने। और ये सारी बातें किसने की थी? ना एसकेटी ने की थी, ना अली समदर ने की थी, ना और किसी रिएक्शन चैनल, मतलब हम में से किसी ने नहीं की थी। उन औरतों ने की थी जो आज उनके गीत गा रही हैं और जो आज बग्गी की फैमिली के लिए FIA में जाने के लिए तैयार है, साइबर क्राइम में जो औरतें जाने के लिए तैयार हैं। व्यूवर्स, फिर क्या ही कमाल की बात हो कि अगर वाकई में ऐसा हो जाए, साइबर क्राइम में ये लोग चले जाएं और फिर एसकेटी जाके इन्हीं औरतों की वीडियोज़ दिखा दे इनको, तो फिर कितना मज़ा आएगा। फिर पता चलेगी बग्गी को और बग्गी की पूरी फैमिली को उनकी औकात। ये व्यूवर्स, बात अब सिर्फ पैसों की नहीं है, बात 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख की नहीं है। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि 5 लाख अली समदर अपने बेटे के सर से वार के उनके मुंह पे मार सकती हैं। बात अब इज्जत की है। तकरीबन 2 से 2.5 साल का अरसा हो गया जो नया चैनल बग्गी ने बनाया, उस पर काम करते हुए, बग्गी को काम करते हुए 2 से 2.5 साल हो गए, और इस अरसे में कभी भी बग्गी ने इस तरह की कोई बात नहीं की। फिर अचानक से बग्गी फैमिली वालों की मुलाकात होती है उस मासी से जो कि फ़नी वीडियोस के नाम पर खूबसूरत बच्चियों को बदसूरत बना के दांत निकालती है और कहती है मैंने कोई बहुत बड़ी मस्करी कर ली, मैंने बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया है, मैं बहुत कोई फ़नी वीडियोस बनाती हूँ। और जैसे ही इन लोगों की मुलाकात होती है, तकरीबन 4 से 5 दिन गुजरते हैं और फिर बग्गी लोगों को याद आ जाता है कि भाई हमें तो अब आप लोगों पे एतबार नहीं है। मतलब वो अली मदर को कहते हैं कि हमें अब आप लोगों पे एतबार नहीं है, अब आप हमें हमारा चैनल वापस कर दें। अचानक से वो उस वाहियात और बदतमीज़ मासी की बातों में आ जाते हैं। हालांकि मैं अगर आप लोगों को उनकी वीडियोस दिखाऊं, आप लोगों को सही मायनों में घिन आने लग जाएगी कि वो किस तरह से बच्चों को जलील कर रही है। मेरा ख्याल है मैं पहले आपको इनकी ये थोड़ी सी वीडियोस दिखाती हूँ। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। वे शबाज किथे रह गया? तेरी दुल्हन तीनों पैंचर वाली तैयार होई बैठी, छे छे आके ते इतना ब्याह करा ला। करन लगी पीनो पैंचर वाली दा कूल कप मैक मिलाद बरकत। हुन मैं लाउन लगी डेला ब्लश, हुन मैं लाउन लगी स्टिपलिक बिस्मिल्लाह बरकत। हुन मैं लाउन लगी नोज ब्लश बिस्मिल्लाह बरकत। मैं लाउन लगी डिंपल लाली बिस्मिल्लाह बरकत। जी बेटा आवे दुल्हन तैयार होई बैठी आ, जे तुसी भी कराउणा ते 10 दिन पहला 10 देना ते फिर लंबर लग जूगा ते फिर रख लांगे असी लंबर उसते। वे हसन किथे रह गया वा? पीनो पैंचरा वाली ने चिंगू लाला कप मैक करा लिया ते ओ तेन डीकी जांदी है ते छेती आ जा। रत्ता जाग जाग के
ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ चिंगुलाला छोटी मासूम बच्चियों की तजलील करके उन्हें इंसान से जानवर बना के ये मासी समझती है कि ये बहुत बड़ी मस्करी है, इसने कोई बहुत बड़ा जोक मारा है। इंतहाई घटिया और फजूल हरकतें करती है ये औरत टिक टॉक पे, और हर बात में फिर कहती है बिस्मिल्लाह दी बरकत। और फिर व्यूवर्स, इस मासी ने सोचा कि अभी इसी बिस्मिल्लाह दी बरकत से जो है ना बग्गी फैमिली को बर्बाद किया जाए। हालांकि बग्गी लोगों को उनकी इनकम बहुत अच्छे तरीके से इज्जत के साथ उनके घर में मिल रही थी, उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई, हर एक चीज़ के प्रूफ मौजूद हैं, लेकिन खाम में इस मासी ने फजूल में बीच में आके बिस्मिल्लाह दी बरकत से बग्गी फैमिली को बर्बाद कर दिया। मुझे आप लोग एक बात बताएं कि ये जो बिस्मिल्लाह दी बरकत है, इसके जो माजूर 2 बेटे हैं, वैसे मुझे नहीं पता कि इसके कितने बेटे हैं या कितने हैं भी या नहीं है। बहरहाल वीडियो में मैंने 2 देखे हैं, तो मैं इस वजह से 2 को मुखातिब करके कह रही हूँ कि जो 2 इसके माजूर बच्चे हैं, इनका क्या काम बनता है कि ये किसी के भी ख़िलाफ़ एमी खाम में, ना इनके पास कोई प्रूफ है और ना इनको बात करने का कोई तरीका है, और ये उठ के मुंह उठा के बस ऐसे ही आ गए और अली समदर के ख़िलाफ़ इन्होंने वीडियोस बनाना शुरू कर दी। और माजूर और अपाहिज मैं इनको इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि ये अपनी माँ की कमाई खाते हैं। ये माजूर बच्चे अपनी माँ की कमाई खाते हैं, अपनी माँ को जो है वो फ़नी वीडियो पे, ये जो जिस तरह की ये फ़नी वीडियोस बनाती है वो तो आप लोगों ने देख लिया ना नमूना, तो इस पर इन्होंने लगाया हुआ है। टिक टॉक पे अपनी माँ को बिठाते हैं। होते अगर ये फ़िट होते, मतलब लूले लंगड़े अंधे काणे ये ना होते, फ़िट होते तो ख़ुद काम करते ना, गैरतमंद होते, तो बेगैरत से लोग हैं। फ़नी वीडियोस के नाम पे बच्चों की, छोटी बच्चियों की शक्लों को बिगाड़ते हैं। वैसे इस फजूल मासी से रिक्वेस्ट करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप वो जो बग्गी की माँ है ना, उसका आप मेकअप करें। ये जो बच्चियों की आप वीडियोस बना रही है ना, जिस तरह से बच्चियों की वीडियोस आप पोस्ट करती हैं, आप के चैनल पर और यूट्यूब उस पे टिकटॉक के अकाउंट पे अगर रिपोर्टिंग शुरू हो गई ना, फिर ना आपका ये टिकटॉक का अकाउंट बचेगा और ना ही यूट्यूब का चैनल बचेगा। अब व्यूवर्स, ये बात तो कंफर्म है कि बग्गी फैमिली अब अदालतों के चक्कर लगाएगी। उनको तो उनका हक अब FIA के थ्रू ही लेना होगा, लेकिन साथ ही साथ अब इस मासी को भी हिसाब देना होगा। इसने भी जो वीडियोस बनाई हैं और जो अली समदर के ऊपर इसने कीचड़ उछाला है इस मासी ने और इसके वो अपाहिज बेटों ने, हर एक बात का सबूत अब इनको देना होगा। जो भी नाइंसाफ़ी अली समदर ने बग्गी फैमिली के साथ की है ना, और जो ये बातें कर रहे हैं, हर एक बात का जवाब अब इस मासी को और इसके माजूर बच्चों को देना होगा। साथ ही साथ मासूम बच्चियों का जिस तरह से इस्तेहसाल हो रहा है, जिस तरह से उनको यूज़ किया जा रहा है, गरीब बच्चियों को, मासूम बच्चियों को, इसका भी इस औरत को जवाब देना होगा बिस्मिल्लाह दी बरकत से। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।